एक बात कहूँ? ओके, लेट मी टेल यू समथिंग दैट नो बडी रियली टॉक अबाउट। द मोस्ट एलिगेंट गर्ल वो नहीं होती जिसके पास सबसे ज़्यादा कपड़े हैं। शी इज़ नॉट द वन हु शी इज़ नॉट स्पेंड ऑल मनी इन क्लोथ्स, ऑलवेज द मोस्ट ड्रेस्ड अप। वो रियली में जब होती है, जब अपना ख्याल रखती है, जब उसको पर्सनली भी कोई नहीं देखता। आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर यू द हैबिट्स जो एक्चुअली इस फीलिंग को बिल्ड करती है। नो एक्स्ट्रा एफर्ट्स, no big budget, and I promised zero compromise on comfort. And one more thing जो इस वीडियो के एंड में शेयर करूँगी, मोस्टली पीपल कवर ही नहीं करते वो टॉपिक। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। ओके, सो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करती हूँ कि आपने जो आज अपने घर पे कपड़े पहने, क्या आपने वो बहुत ही टाइम तक चूज़ किए हैं या बहुत ही टाइम लगाया है उनको सिलेक्ट करने में, या आपको जो मिला है आपने पहन लिया? ज़्यादातर गर्ल्स और मैं ख़ुद भी पहले ऐसे ही थी। घर के कपड़े पहनने के बारे में सीरियसली सोचा ही नहीं होता था। बाहर के लिए प्लानिंग होती है, एफर्ट्स होती हैं, घर के लिए जो भी मिल गया सो पहन लिया। और यही वो मोमेंट है जहाँ से केयरलेस शुरू होती है। बहुत ही इजी फार्मूला है, कंफर्ट और इंटेंशन। ये बहुत ज़्यादा लग्जरी नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। और जो मैंने फार्मूला बताया ये द होम आउटफिट फार्मूला है। और आजकल कॉर्ड सेट्स लिटरली इस चीज़ के लिए बने हैं। कंफर्टेबल हैं, अफोर्डेबल हैं और हर बॉडी टाइप पर सूट करते हैं। और सिर्फ मैचिंग होने की वजह से ऑटोमेटिकली पुट टुगेदर लगते हैं। मैचिंग इज शॉर्टकट टू इंटेंशनल। लेकिन एक चीज़ है जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ, वो है फिट। कॉर्ड्स हर बॉडी टाइप पर अच्छे लगते हैं क्योंकि ये फ्री साइज़ होते हैं। अगर आपकी बॉडी हैवी है तब भी अच्छे लगते हैं, अगर आप स्लिम हो तब तो बहुत अच्छे लगते हैं। एकदम पॉलिश्ड और स्लीक्स वाली फीलिंग आती है। हर बॉडी पर अच्छे लगते हैं। ज़्यादा फ्री साइज़ पहन लिया या ज़्यादा टाइट पहन लिया तो आपका एकदम लुक मैसी हो जाता है। और ये दोनों ही फिटिंग हमारे पोस्चर पर डिपेंड करती हैं। यही बैलेंस है, यही एलिगेंस है। अब आप सोच रहे होंगे ठीक है आउटफिट हो गया, बट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ आउटफिट से भी ज़्यादा पावरफुल और इम्पॉर्टेंट चीज़ है पोस्चर। आप कोई भी आउटफिट पहन लें, डिज़ाइनर हो, बेसिक हो, कॉर्ड सेट हो, अगर पोस्चर स्लाउजी है तो एलिगेंस कभी नहीं आएगी। ये मैं हार्शली नहीं कह रही, ये एक फैक्ट है, टेस्टेड, प्रूव्ड एंड अनडिनाइबल। एलिगेंस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये हिस्सा भी है कि आप किस पोस्चर में खड़ी हैं, कैसे चलती हैं, कैसे बैठती हैं। स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर्स पीछे, चेन स्लाइटली अप। ओके, सो आउटफिट सॉर्टेड, पोस्चर सॉर्टेड। अब मैं आपको फेस के बारे में 3 चीज़ें बताऊंगी। ये सिर्फ 3 पॉइंट्स है बट इनका इम्पैक्ट आप खुद देखेंगे। फेस को फ्रेश रखना। द फर्स्ट इज़ लिप्स। क्रैक्ड लिप्स आपकी एक फेमिनाइन एनर्जी जो रहती है वो सब ख़त्म कर देते हैं। टिंटेड लिप बाम यूज़ करना है, जो आपका फेवरेट शेड हो, इसको लगाएं और भूल जाएं। पूरा फेस अलाइव हो जाता है। नेक्स्ट है ब्राउज ब्रश करिए। मस्कारा ब्रश या नॉर्मल ब्रश आप यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अंडररेटेड टिप है, इसको आप नॉर्मल मत लीजिएगा। मैं सीरियसली शॉक्ड हूँ कि ये लोग कैसे ये चीज़ स्किप कर जाते हैं। सबकी ब्राउज सेम नहीं होती है और अगर आपकी ब्रश करने से भी ठीक नहीं होती है तो आप ब्राउज जेल यूज़ कर एंड यू आर सॉर्टेड। 5 सेकेंड, फेस 10x मोर ग्रो। नेक्स्ट है मॉइस्चराइज़र। घर पे रहना मतलब फेस को, स्किन को नेगलेक्ट करना नहीं है। मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, SPF यूज़ करें। वो ग्लो जो एक मॉइस्चराइज़र देता है कोई भी हाइलाइटर नहीं दे सकता। 3 चीज़ें लेस देन 3 मिनट्स, आपका फेस फ्रेशली, नेचुरली, एफर्टलेसली पुट टुगेदर लगेगा। अच्छा, अब एक और चीज़ है जो घरों में लोग बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, जो कि सबसे पहले नोटिस्ड होती है, हैंड्स, फीट्स एंड नेल्स। साइलेंटली नोटिस होने वाली चीज़ है ये। द डिटेल दैट स्पीक्स विदाउट वर्ड्स। ये वो चीज़ है जो लोग साइलेंटली नोटिस तो करते हैं बट आपको कभी बताते नहीं हैं। आपके हैंड्स, आपके फीट्स, आपके नेल्स क्लीन, नो टैनिंग, ट्रिम नेल्स, कोई येलोनेस नहीं होना चाहिए, कोई नेग्लेक्टेड टो नेल्स नहीं। और मैं वाइटनिंग की बात नहीं कर रही हूँ। और जो ये एक्स्ट्रा फेयर होने का जो क्रेज़ है ना, उसको अपने माइंड से निकाल दें। मैं क्लीनलीनेस की बात कर रही हूँ, जो कि फाउंडेशन ऑफ एलिगेंस। कोई प्रोडक्ट, कोई टिप, ये सब सेकेंडरी हैं, ये सब फाउंडेशन नहीं है। डिटैनिंग मास्क यूज़ करें या सिंपल DIY अपने घर पर ही आप बना सकते हैं, जो कि बहुत ईजी होता है। बेसन ले लें, दही ले लें, नॉर्मल लेमन जूस ले लें, उसको मिक्स करके अच्छे से आपके फेस पे, हैंड्स पे, फीट पे अप्लाई करें। ये सारी चीज़ें घर में अवेलेबल होती हैं। नेल्स चाहे छोटे हों, नेल पेंट ना हो बट क्लीन हो। ये एक ऐसी डिटेल है जो कि किसी भी एलिगेंसी की साइलेंट रिकवरी कर देती है। ये कोई बोलता नहीं है बट साइलेंटली फील करते हैं। और एक और गर्ल्स के लिए टिप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है,
बहुत सिंपल है, आप बिलीव नहीं करेंगे। द दुपट्टा ट्रिक। जब भी आप कोई भी सिंपल आउटफिट वेयर करती हैं, कॉर्ड सेट वेयर करती हैं, एक दुपट्टा लेके साइड शोल्डर पर उसको पिन अप कर लें। दुपट्टा पिन अप करने से बहुत ही रेडी और कंपोज लुक आता है। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और है डी क्लटरिंग, जो कि लोग स्टाइलिंग वीडियो में कवर नहीं करते हैं। डी क्लटरिंग सिर्फ आपके ऊपर ही नहीं होती है, वो आपके अराउंड भी होती है। एक क्लटर्ड मैसी रूम, एक क्लटर्ड माइंड, चाहे आप कुछ भी पहन लें, चाहे ब्राउज परफेक्ट हो, पर वो फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि इन्वायरमेंट डायरेक्टली मूड इफेक्ट करता है और मूड आपकी एनर्जी इफेक्ट करता है और एनर्जी आपकी प्रेफरेंस इफेक्ट करती है। ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। सो डेली बेसिस पे कॉन्शियसली चीज़ों को डीक्लटर्ड करें। सिर्फ एक, वो चाहे आप आपके फ़ोन से ही स्टार्ट कर सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट से कर सकते हैं, अपने माइंड से कर सकते हैं। डेली बेसिस पे डीक्लटरिंग करना इम्पॉर्टेंट है और ये आपको कॉन्शियसली करनी है। ये आपको एक माइंड सेट करते हुए करनी है। जैसे कि आज मैं अपना फ़ोन क्लियर कर रही हूँ, आज मैं अपनी कबर्ड क्लीन कर रही हूँ, आज मैंने अपना बेड क्लीन करना है। इसकी आप एक लिस्ट बना भी सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। मैसी रूम को ऑर्गेनाइज़ करना है, अपनी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़ करनी है, अपनी वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ करनी है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको एकदम पुट टुगेदर फील कराती हैं। एंड नाउ ये वो पॉइंट है जो मैंने आज तक इतना क्लियरली डिस्कस नहीं किया है, वॉइस एंड बिहेवियर। और ऑनेस्टली ये सारी टिप्स से ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना बाकी सब इनकम्प्लीट है। ओके, सो इसको आप बहुत ही सीरियस लेना। आपकी जो वॉइस है, आपका जो बिहेवियर है, ये एलिगेंस का सबसे बड़ा पार्ट होता है। ये वो चीज़ होती है जो आपका आउटफिट या कोई और चीज़ें कभी कवर नहीं कर सकती हैं। अ गर्ल हु स्पीक्स सॉफ्टली, जो सुनती है और अपनी बात को रुक रुक कर प्रेजेंट करती है, उसकी प्रेजेंस किसी भी रूप में अलग ही होती है। विदाउट ट्राइंग, विदाउट अनाउंसिंग हर सेल्फ। और ये वीकनेस नहीं, ये बहुत ही कंट्रोल्ड, बोल्ड और कॉन्फिडेंट है। दुनिया की सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ें क्वाइट होती हैं। मैं जानती हूँ लाइफ में स्ट्रेस होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, इन सब की जेन्युइन रीजंस होते हैं। मैं उसमें डिसमिस नहीं कर रही हूँ, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप एक्टिवली और डेलिबरेटली अपनी आवाज़ को और अपने कॉन्फिडेंट को और अपने एक्शंस पे काम करें। एक टाइम आता है जिससे ये आपकी नेचुरल पर्सनालिटी बन जाती है और फिर आपको एफर्ट फील नहीं होती है। एक फीमेल या एक गर्ल नेचुरली कंपोज्ड हो, जो अपनी एनर्जी केयरफुली यूज़ करे, जो जानती है कि हर जगह रिएक्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपनी इतनी एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट लीव स्पेस द साइलेंटली। उसकी एलिगेंस कोई भी बीट नहीं कर सकता है। एंड नाउ लास्ट, ये मेरी पर्सनल फिलॉसफी है, रोमांटिसाइज योर लाइफ। अपनी लाइफ को रोमांटिसाइज करें। इट्स नॉट फ्रिक्शनल। इसका मतलब परफेक्शन नहीं है। इसका मतलब ये है जो ऑलरेडी अच्छा है उसे नोटिस करो, उसे फील करो, उसे अप्रिशिएट करो। सुबह उठ के अपनी स्किन केयर करें, अपना बेड बनाएं, अपना फेवरेट परफ्यूम लगाएं, सिर्फ अपने लिए, किसी और के लिए नहीं। ये बहुत ही सिंपल एक्ट है, बट लिटरली आपका पूरा दिन बना देता है। 1 वीक ट्राई करिए और देखिए। इन सारे टॉपिक्स में से आई होप कि कोई ना कोई चीज़ आपके साथ ज़रूर रेजोनेट की होगी। सो ये थी आज की वीडियो। सो ये सारे टिप्स किसी और के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, सो प्लीज़ लाइक एंड कॉमेंट।